आज की इस नई सुबह के लिए तेरा धन्यवाद करता हूं। प्रभु, जब अंधकार रात का चला गया और सूर्य की किरणों ने पृथ्वी को छू लिया, वैसे ही तूने मेरी आत्मा को जगाया, मेरे जीवन में नई आशा दी और मुझे फिर से जीने का अवसर दिया। धन्यवाद कि तेरी दया हर सुबह नई होती है। धन्यवाद कि तूने मुझे सुरक्षित नींद दी और बुरी शक्तियों से बचा कर रखा। धन्यवाद कि आज का दिन भी तूने मेरे लिए तैयार किया है ताकि मैं इसमें तेरी इच्छा पूरी कर सकूं और तेरे नाम की महिमा कर सकूं। हे प्रभु यीशु, मैं तुझे अपनी सुबह समर्पित करता हूं। मेरी सांस, मेरे विचार, मेरे शब्द और मेरे काम सब तेरी महिमा के लिए हों। तू मेरे कदमों का मार्गदर्शन कर ताकि मैं कहीं भी ठोकर न खाऊं। पिता परमेश्वर, आज मैं तुझसे मांगता हूं कि इस पूरे दिन तेरा आत्मा मुझे संचालित करे। मैं अपनी बुद्धि पर नहीं बल्कि तेरे वचन पर भरोसा करता हूं। तेरे वचन में लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। प्रभु, आज मेरा मार्ग तेरे प्रकाश से जगमगाता रहे। धन्यवाद कि तूने मेरे परिवार को भी इस नए दिन तक सुरक्षित रखा। मैं अपने परिवार को तेरे हाथों में सौंपता हूं। उनके जीवन, उनकी सेहत, उनकी पढ़ाई, उनके काम और उनके आने जाने को तू आशीष दे। प्रभु, उन्हें बुरी संगत, बुरी आदतों और बुरी आत्माओं से बचाए रखना। हे प्रभु, आज की सुबह मैं तेरे सामने अपनी हर चिंता और हर बोझ रखता हूं। तेरे वचन में लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। प्रभु, मैं अपनी सारी चिंताएं तुझ पर डालता हूं और तुझसे शांति पाता हूं। आज का दिन मेरे लिए अवसरों का दिन हो। प्रभु, मेरे हाथों के काम को आशीष दे। मेरे व्यवसाय, नौकरी, पढ़ाई और हर प्रयास में तेरा हाथ हो। तू मेरे काम में वृद्धि और सफलता दे ताकि लोग मेरे काम को देखकर तेरी महिमा करें। आज मेरी जुबान को आशीष दे। मेरे होंठों से कोई कटु वचन, झूठ या गाली न निकले, बल्कि आशीष के शब्द, प्रोत्साहन के शब्द और तेरी स्तुति के गीत ही निकले। मेरी वाणी किसी के लिए आशीष का स्रोत बने। प्रभु, आज मेरी आंखों को शुद्ध रख। वे पाप में और व्यर्थ बातों को न देखें बल्कि तुझ पर लगी रहें। मेरे कानों को आशीष दे कि वे केवल तेरे वचन को सुने और तेरी आवाज पर ध्यान दें। हे पिता, मेरी आत्मा को तेरे आत्मा से भर दे। जब शैतान मेरे विरुद्ध फंदे लगाए तो मैं तेरे आत्मा की सामर्थ्य से विजयी बनूं। जब पाप मुझे खींचे तो मैं तेरी कृपा से स्थिर रहूं। जब निराशा मुझे घेरे तो मैं तेरी प्रतिज्ञाओं से आशा पाऊं। प्रभु, आज मैं तेरी डाल और तेरे लहू से ढका रहूं। कोई भी बुरा जादू, टोना, श्राप या बुरी शक्ति मुझ पर प्रभाव न डाले। तेरे लहू की सुरक्षा मेरी डाल हो। धन्यवाद पिता कि तूने आज भी मेरी पुकार सुन ली है। आज भी तू मेरे साथ है। जब मैं घर से निकलूंगा तो तू मेरे आगे आगे चलेगा। जब मैं घर लौटूंगा तो तू मेरे पीछे होगा। जब मैं काम करूंगा तो तू मेरे दाहिने हाथ होगा। हे प्रभु, आज मेरी प्रार्थना है कि तू इस सुबह मुझे दूसरों के लिए आशीष का साधन बनाए। जहां अंधकार हो मैं ज्योति बनूं, जहां दुख हो मैं सांत्वना दूं, जहां निराशा हो मैं आशा का संदेश पहुंचाऊं। धन्यवाद प्रभु कि आज भी मैं सांस ले रहा हूं। यह तेरा अनुग्रह है। धन्यवाद कि मेरे पास भोजन है, कपड़े हैं और सिर पर छत है। धन्यवाद कि मैं अकेला नहीं हूं क्योंकि तू मेरे साथ है। पिता परमेश्वर, आज मैं अपने सारे दिन को तुझे अर्पित करता हूं। मैं चाहता हूं कि हर घड़ी, हर पल तेरा मार्गदर्शन मेरे जीवन में प्रकट हो। मैं अपनी इच्छाओं को छोड़कर तेरी इच्छा को मानूं। हे प्रभु, मुझे बुद्धि दे कि आज का दिन मैं व्यर्थ न गवाऊं। मुझे संयम दे कि मैं सही निर्णय लूं। मुझे साहस दे कि मैं तेरे नाम के लिए खड़ा रह सकूं। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि तेरी योजनाएं मेरे जीवन के लिए उत्तम है। भले ही मैं न जानता हूं कि आज क्या होगा, पर मुझे विश्वास है कि जो भी होगा वह मेरे भले के लिए होगा। हे प्रभु यीशु, आज सुबह मैं अपना हृदय तेरे हवाले करता हूं। उसे शुद्ध कर, उसे प्रेम से भर ताकि उसमें कोई द्वेष, ईर्ष्या, कटुता या पाप का स्थान न हो। पिता, धन्यवाद कि तूने इस सुबह मेरी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद कि तू आज भी मेरे साथ है। आज इस विशेष समय में मैं तेरे पवित्र चरणों में आकर तेरे नाम को धन्यवाद और महिमा देता हूं। तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है और तेरे बिना कुछ भी संभव नहीं है। पिता, तेरे वचन में लिखा है कि हर अच्छा और सिद्ध वरदान ऊपर से है जो ज्योतियों के पिता की ओर से आता है। प्रभु, आज मैं उस उत्तम वरदान के लिए धन्यवाद करता हूं जो तूने मुझे दिया है, मेरे बच्चे।
हे प्रभु, मेरे बच्चों को तूने मुझे सौंपा है ताकि मैं उन्हें तेरे मार्ग पर चलाऊं और तेरा वचन सिखाऊं। इसलिए आज मैं विशेष रूप से उनके लिए तेरे चरणों में आकर प्रार्थना करता हूं। प्रभु, मैं जानता हूं कि यह संसार अंधकार से भरा है। हर जगह प्रलोभन, पाप, नशा, अशुद्धता और बुरी आदतों के जाल बिछे हुए हैं। परंतु हे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे बच्चों पर तेरे लहू की डाल बनी रहे। यीशु के लहू की सामर्थ्य उन्हें हर प्रकार की बुरी शक्ति और हर जादू टोना, बंधन, शाप और टोटके से बचाए। हे पिता, मैं अपने बच्चों को तेरे हाथों में सौंपता हूं। जब वे छोटे हैं तब भी और जब वे बड़े हो जाएंगे तब भी उनका हर कदम, उनका हर निर्णय, उनका हर रास्ता तेरी इच्छा के अनुसार हो। प्रभु, मेरे बच्चों को ऐसा हृदय दे जो तेरे वचन को सुनने और मानने वाला हो। वे अपने माता पिता का सम्मान करें, अपने बड़ों का आदर करें और दूसरों से प्रेम रखें। प्रभु, उनके भीतर झूठ, चोरी, आलस्य, अवज्ञा, ईर्ष्या, घमंड और गुस्से का कोई स्थान न हो। वे पवित्र आत्मा के फलों से भरे रहें, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, भलाई, विश्वास, नम्रता। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे बच्चों को पढ़ाई में आशीष दे। उनके मन को खोल ताकि वे हर विषय को समझ सकें। उनके शिक्षकों और मार्गदर्शकों को आशीष दे ताकि वे सही दिशा दिखा सकें। प्रभु, मेरे बच्चे आलसी न हो बल्कि मन लगाकर पढ़े और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। उनके मन में तेरी आत्मा की ज्योति चमके और वे समझदार और ज्ञान से परिपूर्ण हो। पिता, जब भी वे परीक्षा दें तो उनके मन को शांति दे, उन्हें स्मरण शक्ति प्रदान कर और उन्हें सफलता दे। प्रभु, उनका आत्मविश्वास तुझ पर आधारित हो, न कि केवल अपनी शक्ति पर। हे पिता, मैं उनके स्वास्थ्य के लिए भी प्रार्थना करता हूं। उनके शरीर को किसी भी बीमारी से बचा। आज के समय में बहुत सारी बीमारियां बच्चों पर हमला करती हैं। बुखार, कमजोरी, नशे की आदतें, गलत खान पान। प्रभु, मेरे बच्चों को इन सब से बचा। उनका शरीर स्वस्थ और मजबूत बना। उनकी हड्डियां, उनकी आंखें, उनका मस्तिष्क और उनका पूरा शरीर तेरे सामर्थ्य से भरा रहे। पिता, जब वे स्कूल या कॉलेज जाते हैं, जब वे बाहर खेलते हैं या यात्रा करते हैं, तो तेरे स्वर्गदूत उनके साथ रहें। उन्हें किसी दुर्घटना, चोरी या बुरे लोगों से बचा। हर समय उनकी रक्षा कर। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। वे अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज और अच्छी नौकरी प्राप्त करें। वे अपने जीवन में कभी किसी के आगे हाथ न फैलाएं, बल्कि तेरी आशीष से वे दूसरों को देने वाले बने। प्रभु, तू उन्हें इतना आशीष दे कि वे न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बने। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि जब वे बड़े होकर विवाह करें तो तू उन्हें अच्छे जीवन साथी दे जो तेरे वचन का पालन करने वाले हों। उनका परिवार तेरे भय और प्रेम में जड़ पकड़कर खड़ा रहे। पिता, मेरे बच्चों में प्रार्थना का जीवन हो। वे बचपन से ही तुझसे बातचीत करना सीखें। वे सुबह उठकर और रात को सोने से पहले तेरा धन्यवाद करें। वे हर बात में तुझसे मार्गदर्शन मांगे। प्रभु, उनके होंठों पर तेरी स्तुति और धन्यवाद बना रहे। प्रभु, मैं अपने बच्चों के चरित्र के लिए भी प्रार्थना करता हूं। वे ईमानदार, दयालु, प्रेमपूर्ण और सहनशील हों। वे झगड़े करने वाले न हो बल्कि मेल मिलाप कराने वाले हों। वे अपने साथियों के लिए आशीष का कारण बने। हे पिता, मैं जानता हूं कि शैतान बच्चों पर विशेष हमला करता है। वह चाहता है कि वे गलत रास्तों पर चले। परंतु आज यीशु के सामर्थी नाम में मैं घोषणा करता हूं कि मेरे बच्चे शैतान के हर जाल से सुरक्षित हैं। वे पाप के रास्ते पर नहीं बल्कि धार्मिकता के मार्ग पर चलेंगे। पिता, मेरे बच्चों को आर्थिक आशीष भी दे। जब वे बड़े होकर काम करें तो उनके हाथों का काम सफल हो। वे मेहनती, ईमानदार और विश्वास योग्य बने रहें। उनके पास कभी किसी चीज की कमी न हो। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे बच्चों को तेरे आत्मा के वरदान मिले। वे भविष्यवाणी करने वाले, आत्माओं को परखने वाले, चंगाई देने वाले और दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले बने। प्रभु, वे तेरी कलीसिया में उपयोगी हो और तेरे राज्य का विस्तार करें। पिता, मैं धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी प्रार्थना सुन ली। मुझे विश्वास है कि आज से मेरे बच्चों का जीवन बदल जाएगा। वे आशीषित होंगे, वे सफल होंगे और तेरे नाम की महिमा करेंगे। तेरे वचन में लिखा है, मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। प्रभु, मैं ये घोषणा करता हूं कि मेरे बच्चे भी तेरी सेवा करेंगे। हे हमारे महान और दयालु पिता परमेश्वर, तेरे पुत्र यीशु मसीह के सामर्थी और जीवन देने वाले नाम में आज हम तेरे पवित्र सिंहासन के सामने झुकते हैं।
हमारा हृदय कृतज्ञता से भर गया है। हमारी आत्मा तेरे प्रेम और करुणा से अभिभूत है, क्योंकि हे प्रभु, तूने हमारी पुकार सुन ली है। जब हम संकट में थे, तूने हमारी ओर ध्यान दिया। जब हम अंधकार में थे, तूने हमें ज्योति दिखाई। जब हम टूट गए थे, तूने हमें संभाला और फिर से खड़ा किया। पिता, हम स्वीकार करते हैं कि हम मनुष्य कमजोर और दोषी हैं। हमसे गलतियां होती हैं, हम कई बार गिर जाते हैं, हम कई बार विश्वास में डगमगा जाते हैं, परंतु तेरी दया और अनुग्रह सदा हमें उठा लेता है। तेरे वचन में लिखा है, जो कोई मुझे पुकारेगा मैं उसकी सुनूंगा। आज हम इस वचन को अपने जीवन में सच मानते हैं और गवाही देते हैं कि तूने हमारी पुकार सुन ली है। हे प्रभु, जब हमारे जीवन में रोग और बीमारी ने प्रवेश किया, जब हमारे शरीर में कमजोरी ने हमें जकड़ लिया, तब हमने तेरे पास प्रार्थना की। तूने हमारी पुकार सुनी और हमें चंगाई दी। तूने हमारे शरीर की हर नस और हर कोशिका को नया बनाया। तूने हमें फिर से उठाया और नया जीवन दिया। पिता, हम तेरे इस अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। जब हम आर्थिक रूप से तंगहाल थे, जब हमारी जेब खाली थी, जब हमारे पास अपने परिवार को खिलाने के लिए रोटी भी नहीं थी, तब हमने तेरे सामने आंसू बहाकर विनती की। तूने हमारी पुकार सुनी और अपने स्वर्गीय खजाने से आशीष दी। तूने हमारे लिए भोजन, वस्त्र और आश्रय प्रदान किया। तूने हमारी आवश्यकताओं को पूरा किया। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तू सच्चा प्रदाता है। जब शत्रु ने हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा, जब बंधन, जादू टोना और टोटकों ने हमें जकड़ने की कोशिश की, तब हमने तेरे लहू की शक्ति में शरण ली। तूने हमारी पुकार सुनी और हर बंधन को तोड़ा। तूने हमें स्वतंत्र किया। तूने हमें याद दिलाया कि जिसे पुत्र ने स्वतंत्र किया वह सचमुच स्वतंत्र है। हां प्रभु, हम आज स्वतंत्र हैं, क्योंकि तूने हमारी पुकार सुनी है। हे पिता, जब हमारे घरों में कलह और झगड़े थे, जब पति पत्नी में समझ नहीं थी, जब भाई बहन अलग हो गए थे, जब परिवार में शांति समाप्त हो गई थी, तब हमने तेरे सामने प्रार्थना की। तूने हमारी पुकार सुनी और हमारे घर में मेल बैठाया। तूने हमारे घर में प्रेम, धैर्य और क्षमा की भावना डाली। आज हमारा घर तेरी शांति से भरा है। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जब हमारे बच्चे बुरी संगति में फंस गए थे, जब वे नशे की गिरफ्त में जा रहे थे, जब वे शिक्षा से भटक रहे थे, तब हमने आंसू बहाकर तेरे पास पुकारा। तूने हमारी प्रार्थना सुनी और हमारे बच्चों को छुड़ाया। तूने उनके जीवन को बदल दिया। तूने उन्हें जान, समझ और भक्ति का आत्मा दिया। तूने उनके जीवन को सुरक्षित रखा। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जब हमारा काम, हमारी नौकरी, हमारा व्यवसाय नीचे जा रहा था, जब हर दरवाजा बंद हो गया था, जब ग्राहक और अवसर दूर चले गए थे, तब हमने तेरे सामने प्रार्थना की। तूने हमारी पुकार सुनी और हमारे काम में नई जान डाली। तूने हमारे हाथों के काम को आशीष दी। तूने बंद दरवाजों को खोला और हमें सफलता दी। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, जब हम अकेले और निराश थे, जब हमें लगा कि कोई हमें समझ नहीं रहा, जब हमें लगा कि दुनिया ने हमें छोड़ दिया है, तब तूने हमें अपने पवित्र आत्मा से डांडरस बंधाया। तूने हमें अपनी गोद में लिया और हमें याद दिलाया कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न त्यागूंगा। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारी पुकार सुन ली और हमें अपने प्रेम से भर दिया। पिता, हम गवाही देते हैं कि तूने हर बार हमारे आंसुओं को देखा है। तेरे वचन में लिखा है कि तू हमारे आंसुओं को अपनी बोतल में इकट्ठा करता है। हां प्रभु, हर आह, हर पीड़ा, हर प्रार्थना तूने सुनी है। और आज हम ये मानते हैं कि हमारी पुकार व्यर्थ नहीं गई। हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारे रिश्तों को नया बनाया, हमारे जीवन को बदल दिया, हमारे मन को नया किया और हमें आत्मिक आशीषों से भर दिया। तूने हमें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दिया ताकि हम जीवन की हर लड़ाई में विजयी हों। धन्यवाद पिता, क्योंकि तूने हमें शांति दी। संसार में चाहे तूफान हो, समस्याएं हो, कठिनाइयां हो, परंतु तेरी शांति हमारे दिलों में है। यीशु ने कहा था, मेरी शांति तुम्हें देता हूं जैसी संसार नहीं देता। और हम आज उसी शांति का अनुभव कर रहे हैं। धन्यवाद पिता कि तूने हमारे जीवन की दिशा बदली। तूने हमें अंधकार से प्रकाश में बुलाया। तूने हमें पाप से छुड़ाया और अनंत जीवन दिया। तूने हमें तेरे राज्य का वारिस बनाया। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि तूने न केवल हमारी आवाज सुनी, बल्कि हमें उत्तर भी दिया। कई बार उत्तर तुरंत आया, कई बार तूने हमें धैर्य सिखाया,
लेकिन हर बार तूने सही समय पर काम किया। तू देर करता है पर अंधेर नहीं कर प्रभु। हम स्वीकार करते हैं कि तेरे बिना हम कुछ नहीं कर सकते, पर तेरे साथ सब कुछ संभव है। तेरे वचन में लिखा है, मनुष्य के लिए यह असंभव है, परंतु परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। पिता, इसीलिए हम आज तेरे सामने कृतज्ञ होकर कहते हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली। आज हम अपने जीवन, अपने परिवार, अपने काम, अपने बच्चों, अपने भविष्य सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि हमने अनुभव किया है कि तू हमारी पुकार को सुनता है और हम विश्वास करते हैं कि आगे भी तू हमारी हर प्रार्थना का उत्तर देगा। हे प्रभु, आज हम तेरे सामने झुककर आंसुओं से, स्तुति से, गीत से, पूरे हृदय से कहते हैं, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता कि तूने हमारी पुकार सुन ली। यह सारी प्रार्थना हम तेरे पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन।